क्या आप भी बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट है और मैथ सब्जेक्ट में 100 में 100 नंबर लाना चाहता है? तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको 100 में 100 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। पहले तो बच्चा लोग कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आदित्य इंस्टीट्यूट। और इस वीडियो में मैं आपको ऐसे टिप्स और पॉइंट बताने वाला हूँ जिनको फॉलो करने के बाद आप मैथ सब्जेक्ट में 100 बाय 100 इजीली ला सकते हैं। यकीन मानिए, अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो आप बड़ी शान से कह पाएंगे रिजल्ट के दिन कि मेरे मैथ्स में 100 में 100 नंबर आए हैं। तो जानते हैं टिप्स को और फॉलो करते हैं। तो सबसे पहली टिप्स हमारे पास यहाँ पे है कॉन्फिडेंस। आपने इस वीडियो पे क्या किया? क्लिक किया, मतलब आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, लेकिन आपको ये कॉन्फिडेंस पूरे साल भर तक बनाए रखना है। आप में अभी कॉन्फिडेंस है, लेकिन ये 4 से 5 दिन रहेगा, महीने रहेगा, 2 महीने रहेगा, लेकिन आपको इस कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम तक उतरना पड़ेगा। लेकिन देखो, अगर आप में कॉन्फिडेंस है तो आपके लिए सारी चीजें क्या है? पॉसिबल है, क्योंकि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, क्योंकि इम्पॉसिबल खुद कहता है कि आई एम पॉसिबल। सेकेंड नंबर पर हमारे टिप्स आती है प्रैक्टिस। देखो, अगर आप कोई भी काम करते हैं तो उसमें आपको प्रैक्टिस पहले करना ही पड़ेगा। अगर आप कोई सिंगर है, अगर आप कोई डांसर है, तो आपको अपनी प्रस्तुति देने से पहले एक बार प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ती है, या 2 बार प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ती है। आप बिना किसी प्रैक्टिस से कोई भी काम नहीं कर सकते। और कोई भी जो काम सीखता है वो जन्म से सीख के नहीं आता, यहाँ पे पैदा होने के बाद ही सीख के आता है। तो अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप सारे काम क्या कर सकते हैं। तो देखिएगा, एक एग्जांपल देते हैं। अगर ये आपका घर है और ये आपका क्या है? स्कूल है। आप देखो, डेली अपने घर से अपने स्कूल जब जाते हैं तो आपने कई रास्तों को याद किया क्या? नहीं किया। आप डेली जाते हैं तो आप अपने दोस्तों से बातें करते हुए जा रहे हैं, तो अपने आप पाँव क्या करेंगे? उस रास्ते पे चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी प्रैक्टिस है कि हम डेली घर से कहाँ जाते हैं? स्कूल जाते हैं। तो मैथ्स भी क्या मांगती है बच्चा लोग? प्रैक्टिस मांगती है। अगर आप क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करते हैं, तो मेरी गारंटी है आप क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे, इजिली कर पाएंगे। तो सेकंड नंबर पे टिप्स क्या हमारे बच्चा लोग? प्रैक्टिस आती है। नंबर 3 पे आता है हमारे पास हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क। कोई कहता है साहब हार्ड वर्क करो, कोई कहता है स्मार्ट वर्क करो। ध्यान रखना है, अगर आपको मैथ में 100 बाय 100 लाने हैं तो आपको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना भी आना चाहिए, क्योंकि अगर आप दोनों करोगे तो आप क्या पाओगे? सक्सेस पाओगे। जानिएगा, स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क क्या होता है। अगर आप दोनों करोगे तो क्या पा जाओगे? अचीवमेंट पा जाओगे। देखो कैसे करनी है। हम आते हैं पहले हार्ड वर्क के ऊपर। हम बात करते हैं तो देखिए, हार्ड वर्क के अंदर आपको क्या करना है। हार्ड वर्क के अंदर आपको चैप्टर के सारे क्वेश्चन करने हैं। क्या करने हैं बच्चा लोग? आपको एक भी चैप्टर नहीं छोड़ना है। जितने भी चैप्टर के अंदर क्वेश्चन है ना, प्रश्नावली के, सारे क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं। सारे क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं। पूरे साल के अंदर जितने भी प्रश्न आपने पढ़े, जितने भी चैप्टर आपने पढ़े, सारे के सारे आपको क्वेश्चन अटेंड करने हैं। और सेकंड पे आता है आपके ऑल एग्जाम्पल। इसमें मेहनत लगेगी, क्योंकि ये क्या है? हार्ड वर्क है, लेकिन आपको नंबर कितने लाना है? 100 लाना है, आपको करना पड़ेगा। देखिएगा, ऑल एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन के साथ साथ जो बुक में एग्जाम्पल होते हैं एनसीईआरटी के, आपको उन एग्जाम्पल पर भी ध्यान देना है। और सारे एग्जाम्पल भी एक बार कम से कम अटेंड करने ही है। एग्जाम्पल और क्वेश्चन आपको फॉलो करके जाने हैं, क्योंकि इससे बाहर पेपर में कुछ भी नहीं आएगा तो सारा किताब से ही, तो किताब के अंदर तो इसे बना है, ठीक है ना। अब बात करते हैं साहब स्मार्ट वर्क की। देखो, स्मार्ट वर्क के अंदर सबसे पहले बात आती है, आपको तैयारी जो करनी है ना, वो किसके अकॉर्डिंग करनी है? ब्लू प्रिंट के अकॉर्डिंग करनी है। क्यों करनी है? देखिएगा, क्योंकि कैसा भी बोर्ड हो, जब एग्जाम होते हैं ना, उसके 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, 3 महीने पहले एक प्रकार का मॉडल पेपर जारी करता है, जिसे हम ब्लूप्रिंट बोलते हैं, जिसके अंदर बताया जाता है कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं और किस जगह से आने वाले हैं और किस टाइप के आने वाले हैं। अगर आपको पता रहेगा तो आप क्वेश्चन को आसानी से सोल्व करवाएंगे। तो आपको पता रहेगा क्वेश्चन आने वाला कहाँ से, तो आपके लिए बहुत ईजिली हो जाएगा मैथ में 100 नंबर लाना। तो देखिएगा, सेकंड नंबर पे क्या है? लास्ट ईयर क्वेश्चन। आपको लास्ट ईयर क्वेश्चन पे ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि लगभग 30 से 40% पेपर जो होता है ना बच्चा लोग, लास्ट ईयर से बनता है। अगर आपको लास्ट क्वेश्चन पता रहेगा किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, किसके अकॉर्डिंग पूछे जाता है, तो आपका आधा पेपर सोल्व हो जाता है। तो नंबर 4 पे आता है हमारे पास मॉडल पेपर प्रैक्टिस। देखो, आपने क्वेश्चन आंसर कर लिए, चैप्टर के एग्जाम्पल कर लिए और अपने लास्ट ईयर क्वेश्चन कर लिए, लेकिन अब बारी है किसकी? आपको प्रैक्टिस करने की। कि आपको एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट के लिए आपके पास 3 घंटे रहेंगे, आपको 3 घंटे के अंदर सारे क्वेश्चन करने हैं, अटेंड करना है। लेकिन आपके पास क्या रहेगा? मॉडल पेपर रहेगा। अगर आप मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करते हैं और 3 घंटे का टाइम मैनेजमेंट करते हैं, तो आपको प्रैक्टिस हैबिट हो जाएगी कि आप 3 घंटे में पेपर को कैसे फॉलो करना है, किस क्वेश्चन को पहले करना है, किस सेक्शन को पहले करना है। इसलिए आपको कम से कम 2 से 3 पेपर तो आपको मैनेजमेंट में देना है, मतलब मॉडल पेपर प्रैक्टिस के अंदर 3 पेपर लगाने हैं। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे करोगे तो टाइम क्या हो जाएगा? प्लस मैनेज हो जाएगा। किस क्वेश्चन को आपको कितना टाइम देना है,
चलो अब आपने इन चारों टिप्स को क्या कर लिया बच्चा लोग, फॉलो कर लिया। अब नंबर 5 पे आता है हमारे पास टाइम टेबल, क्योंकि बिना टाइम टेबल के आप इन चारों चीज को ढंग से नहीं कर पाएंगे। क्योंकि टाइम टेबल आपको ये बताता है कि आप किस टाइम पे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको क्या जमाना है, आपको अपने आप को खुद के अकॉर्डिंग कि आपका स्कूल किस टाइम पे है, कोचिंग किस टाइम पे है। आपको जब टाइम मिलता है, सुबह मिले, रात को मिले, कैसे भी मिले, लेकिन आपको पढ़ना है किसके अकॉर्डिंग, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। एक टाइम टेबल फिक्स करके चलना है। उसके बाद टाइम टेबल में आपके पास क्या होनी चाहिए, कंटिन्यूटी, एक निरंतरता होनी चाहिए। कि ऐसा नहीं कि आज पढ़े साहब कल पढ़े लेकिन परसों भूल गए, फिर 2 हफ्ते बाद फिर टाइम टेबल खोल के देखा, फिर अलग टाइम टेबल बनाया, ऐसा नहीं चलेगा। आपको एक निरंतरता बनाए रखनी पड़ती है। तो आपको ध्यान रखना है, आपको टाइम टेबल के साथ क्या बनाना पड़ेगा, कंटिन्यूटी। यकीन मानिए अगर आपने इन 5 टिप्स को फॉलो किया है, अगर इनको करते हैं तो साल भर अपनाते हैं, तो अब आप क्या है, रेडी हैं क्या पाने के लिए, मैथ्स में 100/100 पाने के लिए। तो बच्चा लोग कैसी लगी आपको ये वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में।